ओके जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास का आगाज़ करते हैं वापस। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ मौजूद हैं और आप सब मुझे बआसानी सुन सकते हैं। हम क्लास को आगे लेके बढ़ते हैं मेरे बच्चों। और क्या है जनाब, हमने पढ़ना, हम पढ़ रहे थे कि हमने किसी ऐसे खर्चे को अदा किया जो अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमने उसके पैसे पहले ही अदा कर दिए। ओके बच्चों, अगर ये बात समझ आ गई है तो ठीक है। जी हफ्साद नान, कोई क्वेश्चन है आपके पास? मैं बता देता हूँ अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। आपने हैंड रेज किया हुआ है बेटा, कोई सवाल है तो बेफिक्र होके पूछें, लिख के भेजिए, मैसेज कीजिए। अच्छा, वहाज भाई कह रहे हैं थोड़ी आवाज़ कट रही है। हो सकता है सर आपके इंटरनेट में मसला हो, ये भी तो मुमकिन है। वहाज भाई, क्या ख्याल है? ओके तो बच्चों, पहला अकाउंट जिस पे फर्क पड़ा वो है प्रीपेड रेंट, यानी एडवांस अदायगी जिस चीज की हो रही है उस अकाउंट पे फर्क पड़ेगा। प्रीपेड रेंट होगा तो रेंट एडवांस में दे रहे होंगे तो रेंट पे फर्क पड़ेगा। ट्यूशन फी एडवांस में दे रहे होंगे तो ट्यूशन फी पे फर्क पड़ेगा। हैं जी? तो बेटा हो सकता है, मैंने अर्ज किया ना, मेरे पास से यहाँ बिल्कुल प्रॉपर जा रही है और बहुत सारे बच्चों के पास प्रॉपर आवाज आ रही है, ठीक है? तो इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप रिकनेक्ट कर लीजिए मीटिंग को। रिकनेक्ट का मतलब होता है लीव कीजिए और दोबारा आ जाइए, ठीक है? ओके। और अब बताइए दूसरा अकाउंट कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा अकाउंट होगा, दूसरा अकाउंट कौन सा होगा प्यारे बच्चों? दूसरा अकाउंट बिल्कुल सही पहचाना आपने, जबरदस्त। दूसरा अकाउंट होगा कैश, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला अकाउंट प्रीपेड रेंट, दूसरा अकाउंट कैश। प्रीपेड रेंट की नेचर बताइए बच्चों, शाबाश। अब देखता हूँ कितने बच्चों को याद है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त, क्या बात है भाई। इतने सारे पढ़े लिखे बच्चे भी हैं हमारी क्लास में, माशाल्लाह। प्रीपेड की नेचर बतानी है शाहजैन, प्रीपेड लिख के नहीं भेजना। और मास भाई, लाइबिलिटी नहीं होता, खुदा का वास्ता। और जो लोग इससे आगे बढ़ बढ़ के आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मुझे जो मैंने पूछा है मुझे सिर्फ वही बताएं। हम्माद हनीफ साहब, एक्सपेंस नहीं होता सर प्रीपेड। अगर ये एक्सपेंस होता तो फिर सर ये देखें, सर इधर बड़े अदब से आपसे कह रहा हूँ, इधर देखें। सर अगर ये एक्सपेंस होता तो फिर 15 में और यहाँ पे फर्क क्या होगा? 15 में भी तो एक्सपेंस लिखा है, यहाँ पे भी अगर एक्सपेंस होता तो फिर दोनों में फर्क क्या है? यहाँ रेंट एक्सपेंस का था क्योंकि यहाँ रेंट अदा कर रहे थे, एक महीना गुजरने के बाद, एक महीना गुजरने के बाद रेंट दें तो हमारा खर्चा हो गया, सही है। और यहाँ पर हम रेंट दे रहे हैं अभी जगह को इस्तेमाल करने से पहले। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी के लिए नहीं कहा मैंने हरगिज, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूँ। तो ये हमारा एसेट है क्योंकि ये हमें पहुंचाएगा। जब आप किसी को एडवांस पैसे दे देते हैं तो वो पैसे आपको पहुंचाते हैं जी। जब आप पढ़ने से पहले फीस एडवांस कोचिंग वालों को देते हैं तो बदले में वो आपको उस पैसों के बदले में पहुंचाते हैं फायदा। जब आप केबल वाले को, जब आप इंटरनेट वाले को, जब आप मोबाइल कंपनी को पैसे पहले से देते हैं तो वो आपको बाद में उस पैसों के बदले पहुंचाते हैं फायदा। इसका मतलब है प्रीपेड आज हमारा एसेट है। और जब हम किसी को एडवांस पेमेंट देंगे तो खुदा का वास्ता हाजिर दिमाग होके बताइएगा, बेतुकी बात नहीं, अकल के साथ, इत्मीनान से। और गलत जवाब होगा तो मसला नहीं है, लेकिन अकल इस्तेमाल करते हुए, कि जब हम किसी को एडवांस पेमेंट करेंगे तो एडवांसेस बढ़ेंगे या कम होंगे? सोच समझ के पुरसुकून अंदाज में। मेजोरिटी का जवाब क्या आ रहा है मेरे पास मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन मुझे पहले पता चल जाए कि मेजोरिटी का जवाब क्या है। मेजोरिटी का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आ रहा है, इंक्रीज होंगे। यानी मैंने अपने पास इसकी आसान सी मिसाल, जो बच्चा सोच रहा है डिक्रीज होंगे या जो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि तुम पहले अपने मोबाइल में 100 रुपए का लोड करवाओ, फिर 100 रुपए का और लोड करवाओ, फिर 100 रुपए का और लोड करवाओ, तो तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस में क्या होगा? तुम्हारे प्रीपेड कार्ड में क्या होता जाएगा? हाँ बोलो शाबाश। इंक्रीज, इजाफा। मैं भी यही पढ़ा रहा हूँ कि हमारे पास जब हम एडवांसेस अदा करते हैं तो हमारे एडवांसेस में होता है इजाफा, इसलिए इंक्रीज लिखा। एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा मेरा बेटा डेबिट रिकॉर्ड होता है, और कैश तो वैसे भी हमारा एसेट है और वो डिक्रीज होता है हमेशा क्रेडिट होता है। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, बुरा लगा तो जल्दी से एनालाइज कर लें। कैश की नेचर, कैश की नेचर एसेट। आवाज स्लो हो गई?
चेक कर लेता हूँ बेटा। नहीं, मेरा बच्चा मेरे पास से आवाज बिल्कुल प्रॉपर जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। जिन लोगों के घरों पर इंटरनेट के मसले मसाइल हैं वो अपने घर पर बैठकर इसको रिकॉर्डेड लेक्चर को भी देख सकते हैं। थोड़ा बहुत रिकॉर्डेड लेक्चर बढ़ा बढ़ा के देख लें तो भी काम चल जाएगा। सही है, हो सकता है आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे बच्चों, मुझे आपकी बोलने पे किसी किस्म का कोई शक नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप पढ़ रहे हैं और आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे ही बताएंगे, है ना। तो बहुत अच्छा करते हैं, आप बताते हैं, मैं थैंकफुल हूँ। बट हम आगे बढ़ते हैं, इस तरह फिर हमारी क्लास रोजाना बहुत लेट होती रहेगी ना। कैश हमारा एसेट है, और बताओ कारोबार से कैश जा रहा है या कारोबार में कैश आ रहा है। आप सबका जवाब होगा सर कारोबार से कैश जा रहा है, क्योंकि हम मुलाजिम को काम करवाने से पहले सैलरी दे रहे हैं, हम जगह को इस्तेमाल करने से पहले किराया दे रहे हैं। तो कैश हमारे पास से गया, एसेट डिक्रीज हुआ। सही है, दुकानदार को तुमने पैसे दिए, तुम्हारे पास से कैश चला गया, लेकिन मोबाइल में बैलेंस में हो गया, मोबाइल बैलेंस में हो गया, क्या हो गया? हाँ जी, वेरी गुड। तो यहाँ पर भी सेम है, जब हमने रेंट एडवांस में दिया तो प्रीपेड रेंट एडवांस में हुआ इजाफा, और हमारे पास से कैश चला गया, और कैश भी एसेट और प्रीपेड रेंट भी हमारा एसेट। एक एसेट इंक्रीज तो डेबिट और एक एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। क्लियर? सब बच्चों को समझ में आ गया? ये नहीं आया तो बेफिक्र होकर पूछें, मैं बार बार बताने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको समझने में ध्यान हो, फोकस्ड हो आप, आपका दिल चाहता हो कि भाई आप पढ़ें समझें, तो फिर फायदा है। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 17 क्लियर है? आगे बढ़ूं? पक्का? मैंने यहाँ पे एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा बच्चों? हालांकि यहाँ तो लिखा हुआ था ट्रांजैक्शन, जरा देखना, ट्रांजैक्शन दोबारा तुम्हारे सामने ला रहा हूँ। यहाँ तो लिखा था पेड, प्रीपेड और एडवांस पेमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस। यहाँ पे भी लिखा था पेमेंट ऑफ कैश फॉर एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस। यहाँ पर ये नहीं लिखा था कि पहले से दे रहे हैं, यहाँ पर पहले से नहीं लिखा था। हमजा सलीम, कैश हमारे पास से जाएगा ना, किसी को पेमेंट करोगे एडवांस पेमेंट, तो एडवांस पेमेंट में क्या उसको बोलोगे हमने तेरे पैसे दिए? हाँ। अच्छा जी, बाकी बच्चों को तो अलम, जिन बच्चों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है जरा वो हैंड रेस कीजिएगा। जिन बच्चों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है वो हैंड रेस करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हैंड डाउन कर लीजिए। सैयदा तानिया आबिदी, बेटा अगर आपको आवाज खराब आ रही है तो आपके इंटरनेट में कनेक्शन है। आपका नाम मैंने रिकॉर्डिंग में इसलिए ले लिया कि आप बाद में क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर देखें, आपको इस बात का एहसास हो कि टीचर आपका मैसेज देख रहा है, ठीक है, और बाकायदा कोशिश कर रहा है। आवाज कम ज्यादा हो जाती है, आप सही कहते हैं, बिल्कुल गलत नहीं कहते, लेकिन कुछ बच्चों के पास आवाज प्रॉपर भी आ रही थी। अब सही आ रही है ना? चलें चलाते हैं, बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया, आगे बढ़ूं अब? ठीक है, आवाज सही हो गई, हफ्सा के पास भी सही हो गई, अरीबा के पास भी सही होगी, हैंड डाउन कर दीजिए, शुक्रिया। हो सकता है आवाज कम हो जाती हो, मुझे इस बात से एतराज नहीं है आपके, मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखें देखें ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मतलब डिसएडवांटेज है ना। अभी हमारे मुल्क में वो टेक्नोलॉजी थोड़ी है ना, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन इतने स्ट्रांग है। बहरहाल हम फिर भी पढ़ रहे हैं और हमें कुछ थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, तो ये हमारे लिए गनीमत है। चलें, बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आ रही हो। बात यह है कि आवाज कम ज्यादा होने का प्रॉब्लम नहीं है, असल चीज है कि आपको समझ आए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अरीबा और हफ्सा से रिक्वेस्ट है, दोनों हैंड डाउन कर दीजिए। चलें, तो क्या ये फर्क समझ में आया कि यहाँ पे पैसे दिए काम करवाने के बाद, जगह इस्तेमाल करने के बाद, यहाँ पैसे दिए काम करवाने से पहले। जब तुम मोबाइल में बैलेंस डलवाते हो पैसे तुम्हारे पास से चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारे मोबाइल के बैलेंस में प्रीपेड में हो जाता है इजाफा। ठीक है, अच्छा ओके। डाउन हो गया था अरीबा? हाँ, मैं कर देता हूँ वरना डाउन, भाई मैंने कर दिया डाउन, ओके बस। चलो, बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 17 पॉइंट क्लियर है सबको, तो मैं आगे बढ़ूं 18 पे चलूं अगर आप 17 तक क्लियर हैं तो, वरना नहीं, जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं। 7 क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, 17 क्लियर है। अच्छा, 18 पे आ गया, लें 18 पे आ गया प्यारे बच्चों, आपने बोला और हम 18 पे भागते हुए आ गए। इसका कलर पहले नॉर्मल कर दें, क्या ख्याल है? इसको जरा नॉर्मल कर दिया, और इस बार मैंने आपसे पूछे बगैर कलर किस पे कर दिया, अगर आप देखें मैंने कलर कर दिया है जनाब 16 पर। सर ये क्या आपने 16 पे कलर क्यों किया? इसलिए कि आप पहले 15 को 17 से कंपेयर किया, आप 16 को 18 से कंपेयर करो, खुद ब खुद समझ आ जाएगा क्या है फर्क। फर्क समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? वहां पे तुम किसी खर्चे की अदायगी कर रहे थे
और फिर यहाँ पे 17 में तुम किसी खर्चे की पहले से अदायगी कर रहे थे। 16 में तुम पैसे ले रहे थे किसी ऐसी इनकम के जो तुम कमा। जी, जवाब नहीं आया अभी तक। जी, जो तुम कमा चुके हो। 16 में तुम कोई ऐसी इनकम रिसीव कर रहे थे, तुम्हारे पास कैश आ रहा था जो तुम कमा चुके हो। तुमने कमीशन कमा लिया है, तुमने रेंट इनकम कमा लिया तो तुम्हारे पास पैसे आ रहे थे, तुम्हारी आमदनी में हो रहा था जी इजाफा। एग्री। लेकिन अब जरा गौर से देखो फटी हुई आंखों से, आखिरी आखिरी मिनट चल रहे हैं, सुन लो और समझ लो। एडवांस रिसिट ऑफ एनी टाइप ऑफ रेवेन्यू कह रहा है अब तुम पैसे ले रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। अब तुम पैसे ले रहे हो। अच्छा सर, तो यहाँ पे भी तो ले रहा था रिसिट ऑफ कैश, इसका मतलब क्या होता है? पैसे लेना। यहाँ पर भी इसका मतलब है पैसे लेना, लेकिन यहाँ कह रहा है एडवांस रिसिट ऑफ, इसका मतलब है पैसे पहले से। जी समरा बोलिए। अच्छा, आप लिखने लगती है, मैं जवाब दे देता हूँ। चले, मैं समझा कबाब दे देता हूँ चले, बहरहाल आपको जवाब तो मिल रहा है ना, जो आप सवाल सोचती हैं आपको जवाब तो मिल जाता है ना, माशाल्लाह। बस यही बात है, आपको जवाब मिलना चाहिए। हाँ मेरा बेटा मोइज, खुश रहो मेरा बेटा। यहाँ पर वो कह रहे हैं, यहाँ पे पैसे लिए थे कब? काम करने के बाद, 1 महीना गुजरने के बाद। 1 महीना जब किराएदार रह लिया तो हमने उससे बोला, जब 1 महीना किराएदार रह लिया तो हमने उससे बोला कि भाई आप हमें किराया दे दीजिए। हमजा बेटा, आपके पास आवाज इंटरनेट का प्रॉब्लम है मेरा बच्चा, मेरे पास से तो आवाज बिल्कुल प्रॉपर जा रही है। ठीक है। और यहाँ पर हम कह रहे थे हमने पैसे कब लिए? हमने किसी का मकान बिकवा दिया और उससे कमीशन ले लिया। ठीक है। और अब हम कह रहे हैं हमने अभी मकान बिकवाया नहीं है, लेकिन पैसे पहले ही ले लिए, किसी बच्चे को पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ा के उसका मुस्तकबिल ताबनाक बनाया नहीं है, अभी उसका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद नहीं किया, पैसे पहले ही ले लिए। तो अब बताओ हमारे पास सबसे पहले आया क्या? सबसे पहले तो ये लिखवाओ जल्दी से, आखिरी ट्रांजैक्शन है, टाइम नहीं है। सबसे पहले हमारे पास आया क्या? बेहतरीन जवाब, कैश आया। लेकिन क्या इस पैसे को मैं अपनी कमीशन इनकम कह सकता हूँ? बोलो, क्या इस पैसे को मैं अपनी कमीशन इनकम कह दूं? क्या ये पैसा मेरी इनकम है? तो फिर इस पैसे को क्या कहते हैं? क्या बात है भाई, पढ़े लिखे लोग भी हैं। नहीं बेटा, प्रीपेड नहीं कहते मेरा बच्चा। प्रीपेड इसलिए नहीं कहते, प्रीपेड का मतलब होता है पैसे एडवांस में देना। इसको कहते हैं अनअर्न। इसको क्या कहते हैं? अनअर्न। अनअर्नड इनकम, ऐसी इनकम जो हम ले तो चुके हैं लेकिन अभी हमने कमाई नहीं है, वो पैसे जो हम ले तो चुके हैं लेकिन अभी हम पर हलाल नहीं हुए, तो अनअर्नड कमीशन नाम है। अनअर्नड रेंट भी हो सकता है, अनअर्नड सर्विस फी भी हो सकती है, अनअर्नड कमीशन भी हो सकता है जो इस वक्त लिखा हुआ है। अनअर्नड कुछ भी हो सकता है, वो पैसा जो हम ले चुके हैं। अनअर्नड ट्यूशन फी भी हो सकता है, वो पैसे जो हम ले चुके हैं कस्टमर से लेकिन अभी तक हमने उसे खिदमात दी, अभी तक हमने उसे खिदमात दी नहीं है। रेंट भी हो सकता है। तो फिर खिदमात देना हमारे बिजनेस की, खिदमात देना हमारे बिजनेस की जिम्मेदारी, लाइबिलिटी। इसका मतलब है अनअर्न्ड की नेचर क्या होती है प्यारे बच्चों? लाइबिलिटी। और कैश की नेचर आप सब जानते हैं, कैश की नेचर एसेट। बताएं, कारोबार में कैश आ रहा है या जा रहा है? सोच समझ के बताइएगा। एडवांस रिसिट ऑफ एनी टाइप ऑफ रेवेन्यू, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? आप सबने जवाब दिया पैसे आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। कैश एसेट इंक्रीज, एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा डेबिट। यहाँ तक क्लियर? जी सर। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना फिर दोबारा क्लियर हो जाएगा। अनअर्न्ड को कहा लायबिलिटी। सोच समझ के जवाब दो। जब तुम एक कस्टमर से जो है उसका घर बिकवाए बगैर कमीशन ले लोगे, फिर एक और कस्टमर से उसका घर बिकवाए बगैर कमीशन ले लोगे, फिर एक और कस्टमर से उसका घर बिकवाए बगैर कमीशन ले लोगे, तो तुम्हारे कमीशन जो तुम ले रहे हो, क्या तुम्हारी आमदनी बढ़ रही है? नहीं बेटा आयशा, गलत जवाब दिया आपने। तो इसका मतलब है आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही, बल्कि ये पैसे तो आपने घर बिकवाने से पहले पैसे लिए हैं, आमदनी कम हो रही है। हाशिर बिल्कुल भी नहीं बेटा, गलत, गलत तुक्का लगाया मेरा बेटा आपने। लेकिन कोई बात नहीं, आप लिख रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। जब मैं एक कस्टमर से एडवांस लूंगा कि मैं तुम्हें घर दिलवाऊंगा, दूसरे कस्टमर से एडवांस लूंगा कि मैं तुम्हें भी घर दिलवाऊंगा, तीसरे कस्टमर से एडवांस लूंगा कि मैं तुम्हें किराए पे घर दिलवाऊंगा, तो मैं जिस जिससे पैसे लेता जा रहा हूँ मेरी लाइबिलिटी में होता जा रहा है, मेरी लाइबिलिटी में होता जा रहा है। पढ़े लिखे लोगों ने जवाब दिया, शुक्रिया। इजाफा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो हमेशा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो हमेशा
क्रेडिट। बस जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का लेक्चर सुनने के लिए। 18 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई हैं। अल्लाह के हुक्म से अब अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी, ये 3 दिन कैसे गुजरे पता नहीं चला ऑनलाइन में, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्पीड बढ़ जाएगी अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। और हम इंशाल्लाह अगले वीक इससे ज़्यादा तेज पढ़ेंगे। अच्छा, अरीबा इरफान कह रही है जवाब समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया, ये लीजिए। जी अरीबा, अनम्यूट करें अपने आप को, फरमाइए, बोलिए क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं डायरेक्ट आपको वही समझाऊं जो आपको पूछना है। बोलिए सर बेटा। आप बोल रहे हैं कि जब हम लोग 3-4 घर भिजवाएंगे तो फिर हमें पैसे पहले से मिल जाएंगे, तो फिर ये हमारे प्रॉफिट होगा ना, जब हमें पैसे पहले से मिल रहे हैं तो प्रॉफिट ये क्यों होगा? डिक्रीज कैसे होगा? प्रॉफिट आप एक बच्चे से ट्यूशन फी लेंगी तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी पढ़ाए बगैर। आप एक बच्चे से फीस लेंगी तो क्या आप ये बोलेंगी कि प्रॉफिट हो गया? एडवांस फीस लूंगी ना, हाँ, एडवांस फीस लूंगी ना। तो एडवांस फीस लोगी तो क्या वो प्रॉफिट होता है आपका? क्या वो इनकम होती है? आप उसको एडवांस क्यों कहती हो? इसीलिए ना कि आपने अभी बच्चे को पढ़ाया, नहीं है। तो वो पैसे फिर आपकी क्या होते हैं? हाँ शाबाश, सोचो। कोई बात नहीं, गलत जवाब दोगी नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश तो कर सकता है इंसान। वो पैसे इनकम नहीं होते बेटा हमारी, वो पैसे हमारी लाइबिलिटी होते हैं, क्योंकि हमने बच्चे को पढ़ाया नहीं है। पढ़ाना हमारी, जी अरीबा, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी। जब जिम्मेदारी जब तक हम उस बच्चे को 1 महीना पढ़ा नहीं देते, वो पैसे हम पर हलाल। नहीं होते। बस, तो इसका मतलब है जिम्मेदारी है, तो मेरी जिम्मेदारी में क्या हो रहा है? मैंने एक बच्चे से आप ट्यूशन फीस ली, दूसरे से ली, तीसरे से ली, पढ़ाया अभी किसी को भी, नहीं है। तो फिर लाइबिलिटी क्या हो रही है बोलो? डिक्रीज। डिक्रीज, लाइबिलिटी कम हो रही है। तुम एक बच्चे से फीस ले रही हो, फिर दूसरे से ले रही हो और बोल रही हो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मेरी लाइबिलिटी का। हाँ, चीज होगी। सही 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 सर। बताओ क्या होगी? आपकी आवाज पूरी इंक्रीज। क्लास सुन रही है, आप गलत जवाब दोगी तो मसला ये सब गलत ना सुन लेना मेरा बेटा। तो आप करेक्ट बताओ ना, लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज, मेरी लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है। पहले मैं एक बच्चे को पढ़ाने का जिम्मेदार था, अब मैं 2 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदार हूँ, अब मैं 3 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदार हूँ। जैसे जैसे मैं बच्चों से फीस लेते जाऊंगा, एडवांस शर्त क्या है कि अब कब ले रहा हूँ फीस? पढ़ाने से। ये पहले और अगर पढ़ाने के बाद लूंगा तो फिर जिम्मेदारी कम हो जाएगी। चल बे, जिम्मेदारी पे फर्क ही नहीं पड़ेगा मेरा बेटा। जिम्मेदारी पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। जिम्मेदारी कम क्यों होगी? मैं पढ़ाने के बाद जब फीस लूंगा तो मेरी आमदनी में होगा, मेरी इजाफा। इनकम में इजाफा। वो ये वाला पॉइंट था मेरा बेटा, वो ये पॉइंट था मेरा बच्चा। ये रहा। जब आपने पैसे लिए थे, कब? घर बिकवाने के बाद। जब आपने रेंट लिया था 1 महीना किराएदार के इस्तेमाल करने के बाद, तो आपकी आमदनी बढ़ी थी। लेकिन अभी आप जब पैसे ले रही हैं, आप कब ले रही हैं? अभी घर बिकवाने से पहले पैसे ले रही हैं, ट्यूशन पढ़ाने से पहले पैसे ले रही हैं। तो जब काम करने के बाद पैसे लेंगी तो आपकी इनकम, जब काम करने से पहले पैसे लेंगी तो आपका रेवेन्यू। इसी तरह जब आप काम करवाने से पहले पैसे देंगी, क्या बोला मैंने? जब आप काम करवाने से पहले पैसे देंगी तो वो आपका प्रीपेड, और जब आप काम करवाने के बाद पैसे देंगी तो वो आपका एक्सपेंस। काम करवाने के बाद पैसे देंगी तो वो क्या होगा आपका? ठीक है। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी। आपसे बड़े अदब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरी क्लास से, जो लोग मौजूद हैं अभी क्लास में, कि बेटा प्लीज, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर ना देख सकें, आप रिकॉर्डेड लेक्चर ना देख सकें, आपको टाइम ना मिले, तो कम अज कम अपने फॉर्मेट में, अच्छा उजाला ने कहा फॉर्मेट में गलत लिखा हुआ है आंसर, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मेट में आंसर गलत लिखा हुआ है, यहाँ मैंने आंसर सही लिख दिया, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फॉर्मेट में मिस्टेक हुई हुई है, मिस प्रिंटिंग है, उसको करेक्ट कर लें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है सब बच्चों का? जो लोग चले गए वो चले गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये कि आपने सारी ट्रांजेक्शन 18 ट्रांजेक्शन रिपीट करनी है। मंडे को हो सकता है कि मैं आप लोगों से रैंडम पूछूं कोई भी ट्रांजेक्शन, ठीक है। वो आपकी मर्जी के, आप देख के बताएं या ना बताएं। जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 1 से 18 तक ट्रांजेक्शन रिव्यू करनी है। गर्ल्स बॉयज अपने अपने ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, या मैं पोस्ट कर दूंगा, या एडमिन पोस्ट कर देगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज सब लोगों को, फी अमान अल्लाह, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।